हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? मस्त मजा में मेरे भाई, तू बता कैसा है। बस मजा में। ऑन पैसे कोई न्यू अपडेट आई क्या? ऑन पैसिव की न्यू अपडेट ये है रिंकू, आज तो एक तो सभी को पता है कि ऑन पैसिव का 360 वेबिनार है। ठीक हाँ, है। आज वेडनेसडे है। उसमें मिस्टर यशो फारे को वेल ओबियस इनवाइट किया गया है। यदि वो आते हैं तो काफी बड़ी अपडेट सुनने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो ऑन पैसिव का 360 वेबिनार है आज। और इसके अलावा रिंकू बैक ऑफिस में एक अपडेट आई पड़ी है। ठीक है। जिन फाउंडिंग मेंबर्स ने अभी तक ओ कनेक्ट के पैकेज को बाय नहीं करा है, वेल अच्छा। ऑब्वियस तूने और मैंने तो परचेज कर लिया है। जिस हाँ फाउंडिंग हाँ। मेंबर्स ने अभी तक ओ कनेक्ट के पैकेज को परचेज नहीं करा है, उनके लिए क्या है, उनके लिए पूरा का पूरा एक तरीका बताया गया है बैक ऑफिस में। अच्छा। समझ रहा है। वहां पे एक पिक्चर पड़ी हुई है, उस पिक्चर पे क्लिक करने के बाद एक वीडियो ओपन होगा। उस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक सारी जानकारी दी गई है। हाउ टू परचेज ओ कनेक्ट के पैकेज को कैसे परचेज करना है, कैसे सब्सक्राइब करना है। ठीक है। ठीक अभी है। क्या हो रहा था, कुछ फाउंडिंग मेंबर्स के $200 भी कट गए थे। हाँ जैसे हाँ। $93 में ओ कनेक्ट का पैकेज सब्सक्राइब हो रहा है, पर कुछ फाउंडिंग मेंबर के $200 भी कट चुके थे पैकेज को सब्सक्राइब करने में। बट यदि वो प्रॉपर तरीके से करते हैं, अपने फंडिंग वॉलेट को और अपने रेवेन्यू वॉलेट को यदि क्लिक करके करते हैं, तो उनके $93 ही कटेंगे। मतलब अच्छा मेरे अच्छा। कहने का मतलब यह है कि उस वीडियो में सारी डिटेल्स दी गई है कि हाउ टू सब्सक्राइब ओ कनेक्ट। क्लियर। ठीक है। और दूसरी रिंकू, आज है 31 जनवरी। ठीक है। हाँ, लास्ट है जनवरी का। बिल्कुल बिल्कुल, आज जनवरी का लास्ट है। और आज जो ऑन पैसिव की तरफ से ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब करने के लिए जो $50 का जो डिस्काउंट चल रहा था, हाँ। उसकी लास्ट डेट है। ठीक है। अच्छा यदि आज की डेट में कोई फाउंडिंग मेंबर्स ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करता है, तो उसको केवल केवल $93 पे करने पड़ेंगे। ठीक अच्छा। है। और भारतीय समय के अनुसार यदि मैं बात करता हूं, तो कल 1 फरवरी को 10 साढ़े 10 बजे तक यदि कोई बंदा ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करना करना चाहता है, तो उसको वो ही $50 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा रिंकू, जो ओ कनेक्ट का जो नया रिलीज है, ओ कनेक्ट का जो नया रिलीज है, जो कॉमर्शियल रिलीज है ओ कनेक्ट का, वो भी बड़ी जल्दी आने वाला है। समझा मेरी बात को। ठीक है। अभी जो बंदा ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करेगा, उसको ये वाला ही ओ कनेक्ट मिल जाएगा। समझ रहे हैं। और हाँ हाँ। इसके बाद क्या होगा, ओ कनेक्ट का नया कॉमर्शियल रूप आएगा, जिसको तू कह सकता है ओ कनेक्ट का अंतिम रूप। नए फीचर्स के साथ ओ कनेक्ट का अंतिम रूप आएगा 31 तारीख के बाद। अच्छा। ठीक है। अभी जो 31 तारीख वाला ऑफर है, उसको बताया मैंने तेरे को, $50 का जो डिस्काउंट चल रहा है। और जो पेमेंट वाले जो ऑप्शन है रिंकू, अभी तेरे को जो दिखाई दे रहे हैं, कार्ड पेमेंट ऑप्शन, क्रिप्टो ऑप्शन, इसमें से क्या होगा, कार्ड वाला जो ऑप्शन है उसको कुछ टाइम के लिए पॉज कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा। बाकी हाँ। क्रिप्टो वाले जो ऑप्शन है वो 2-3 दिन तक अभी चलते रहेंगे। उसके बाद उनको भी पॉज कर दिया जाएगा, और ओ कनेक्ट का एक नया कॉमर्शियल रूप देखने को मिलेगा। जो नया वाला जो ओ कनेक्ट है अपना नए फीचर्स के साथ, वो वाला ओ कनेक्ट वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है। अब अच्छा, जो 29 को जिनको विड्रॉल आने वाला था, आया क्या किसी का? रिंकू यार देख, विड्रॉल के बारे में, पे आउट के बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। जो अच्छा 315 करोड़ का जो विड्रॉल बना था, जिसके बारे में मिस्टर एशोफारे ने बोला था कि 29 जनवरी से हम विड्रॉल देना स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में अभी तक मेरी सुनने में नहीं आया है किसी भी फाउंडिंग मेंबर्स को विड्रॉल रिसीव हुआ है क्या। ठीक है। अच्छा। हालांकि बैकएंड पे काम चल रहा होगा, देख इसके बारे में मना नहीं कर सकते, प्रोसेस चल रहा है। बट अभी तक एक भी ऐसी अपडेट नहीं आई है, ना तो किसी इंडियन लीडर ने बताया है, ना ही किसी ग्लोबल लीडर ने बताया है कि फाउंडिंग मेंबर्स के विड्रॉल आना स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। ठीक है। जो कैलकुलेशन थी वो भी स्टार्ट हो चुकी है, प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। जो 315 करोड़ का जो विड्रॉल था, जो कंपनी ने सिक्योर किया था, उसको अभी देना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ, इसके बारे में एक कंफर्म अपडेट अभी नहीं है। ठीक अच्छा, है। और ट्रैफिक का कुछ यार इनको आया? ट्रैफिक ट्रैफिक के बारे में मैं तेरे को बता देता हूँ। ट्रैफिक के बारे में मिस्टर एशोफारे क्लियर कर चुके हैं कि ट्रैफिक की जो कैलकुलेशन है, ठीक है, जो ट्रैफिक की जो कैलकुलेशन है, जो होल्डिंग टैग में जो ट्रैफिक पड़ा हुआ है, उसके बारे में भी सारी कैलकुलेशन बना के रेडी है कंपनी के पास। जैसा मैंने तेरे को पहले बताया था कि 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी तक जिस बंदे ने ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब कर लिया था, वो फर्स्ट साइकिल में इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो ठीक है। पहले जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चिंता मत कर, अपने को ही मिलेगा। समझा। क्योंकि वेल अच्छा ऑब्वियस अच्छा। 16 जनवरी से पहले जिस बंदे ने ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब कर लिया है, वो फर्स्ट साइकिल में इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं। और उसके बाद जिस भी बंदे ने ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करा है, वो सेकंड साइकिल में इन्वॉल्वमेंट है। तो ट्रैफिक सभी को मिलेगा, फर्स्ट साइकिल वालों को मिलेगा और सेकंड साइकिल वालों को मिलेगा। मिलेगा किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग।
अच्छा। हाँ, जिस समय तूने फाउंडरशिप ली या जिस समय तूने ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करा, उसकी क्या डेट है और उसका क्या टाइम है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो कैलकुलेशन है वो मिस्टर ऐश मुफारे ने बना के तैयार कर ली है। ठीक है, उसकी ठीक है। सूची भी बन गई है, लिस्ट भी बन गई है, उसका मतलब टोटल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और कहीं ना कहीं कंपनी के पास ट्रैफिक रिंकू रेगुलर बेस पे आ रहा है। अभी तूने सुना होगा 1-2 दिन पहले कंपनी ने हाँ जी, अपने हाँ आप जी। को टी हब पे रजिस्टर्ड किया है। समझ रहा है मेरी बात? हाँ जी। कंपनी ने अपने आप को टी हब एक तरीके का इनोवेशन हब है जिसपे अपने आप को ऑन पैसिव ने रजिस्टर्ड करा है। और ऑन पैसिव ने अपने आप को फुल्ली रजिस्टर्ड कर लिया है टी हब पे। तो टी हब से भी कहीं ना कहीं ऑन पैसिव के पास इन्वेस्टर आएंगे, ऑन पैसिव के पास यूजर्स आएंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूजर्स ऑन पैसिव के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे टी हब के जरिए भी। तो टी हब के जरिए भी ऑन पैसिव के एक बहुत बड़ा ट्रैफिक आने वाला है। तो ठीक है। ओवरऑल देख रिंकू सारी चीजें अभी ये कह सकता है अभी सारी चीजें लाइन पे हैं। विड्रॉल प्रोसेस आना भी अभी बाकी है, ट्रैफिक आना भी अभी बाकी है। और जो ऑन पैसिव के जो नए प्रोडक्ट थे जिनके बारे में मिस्टर ऐश मुफारे ने बोला था कि 4-5 प्रोडक्ट हमारे आने वाले हैं जिनको आप जानते भी हैं और कुछ को नहीं भी जानते, वो प्रोडक्ट भी अभी आना बाकी है। बट जो $50 का जो डिस्काउंट जो कंपनी दे रही है उसका आज लास्ट डेट है। और उसके बाद अपना जो ओ कनेक्ट है वो कॉमर्शियल रिलीज होगा, मतलब प्रॉपर तरीके से ओ कनेक्ट आने वाला है। उसके जो चार्जेस रहेंगे वो अलग रहेंगे। ठीक है। समझ रहा? अभी जैसे तूने 3 महीने का पैकेज सब्सक्राइब करा, हो सकता जी। है जो अलग जो पैकेज आएंगे वो 1 महीने के भी आ सकते हैं, 3 महीने के भी आ सकते हैं, 6 महीने के भी आ सकते हैं, 1 साल का भी पैकेज आ सकता है। वो डिपेंड करेगा किस तरीके से ऑन पैसिव नई प्लान लेके आती है। तो नई प्लान के बारे में बड़ी जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, और जो 10 दिन का जो एक्सटेंशन चल रहा है वो फिलहाल चल ही रहा है अभी। तेरा अच्छा अभी शो अच्छा। कर रहा है नहीं कर रहा रिंकू उसमें? नहीं, अब तो करने लग गया भाई। अच्छा, शो कर रहा है उसमें। हाँ। हाँ, तो वेल ऑब्वियस 10 दिन का जो एक्सटेंशन है वो सभी को एप्लीकेबल हो गया है, हर किसी फाउंडिंग मेंबर्स को जिसने भी ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करा था, जिनकी जो सब्सक्राइबर की जो डेट थी, रिन्यूअल जो डेट थी वो नजदीक आने वाली थी, उन सभी को 10 दिन का एक्सटेंशन मिल चुका है। ठीक है, तो ठीक है। बेफिक्र रहे मेरे भाई, जैसा मिस्टर ऐश मुफारे ने बोला है वैसा ही होगा। ठीक है, पर चीजें प्रॉपर तरीके से होंगी, हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है बिल्कुल नहीं होती जल्दबाजी में तो। यार, एक बात बता रिंकू, सीधी सी बात है, जब 1 सितंबर को जब अपना ओ कनेक्ट जब आया मार्केट में, ठीक है, उस समय वो प्रॉपर तरीके से बन के तैयार नहीं था। उसमें बहुत सारे ग्लिचेस थे, बहुत सारी कठिनाइयां थी। बट क्या करा, कंपनी को उसको लॉन्च करना पड़ा और उस जल्दबाजी के लॉन्च की वजह से ही ये एक्सटेंशन देना पड़ा। और अब वापस से ओ कनेक्ट को कमर्शियल किया जा रहा है एक प्रॉपर फीचर्स के साथ। समझ रहे हैं? यदि जी। स्टार्टिंग पे ही यदि ओ कनेक्ट को प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर दिया जाता, 1 सितंबर को यदि ओ कनेक्ट का अंतिम रूप उसको कॉमर्शियल यदि लॉन्च कर दिया जाता ओ कनेक्ट को, तो शायद ये जो एक्सटेंशन जो बढ़ा है 2 महीने और 10 दिन का जो एक्सटेंशन बढ़ा है, वो एक्सटेंशन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहा है? यार मैं हाँ। तेरे को पहले भी बोलता था, मतलब कोई भी कुछ भी हो, कोई भी कंपनी हो, उसकी जो मेन मुद्दे वाली चीज होती है ना वो होता है उसका प्रोडक्ट। समझ रहा है? जी। यदि उसके प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तो उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब अपना जो ओ कनेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से बन के रेडी हो चुका है। अब देखते हैं जब उसका नया कॉमर्शियल वर्जन जब आता है, ओ कनेक्ट का जब नया अपग्रेड जब आता है, नया वर्जन जब आएगा, जब चीजों को देखने पर पता चलेगा कि क्या ये ओ कनेक्ट वास्तव में कहीं बेहतर है, तो आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, और ठीक है। ट्रैफिक के लिए बेफिक्र है भाई। ट्रैफिक कैसे आएगा, कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कब से मिलना स्टार्ट होगा, ये सारी की सारी चीजें आने वाले दिनों में पता लग पाएगी जिस दिन से ट्रैफिक मिलना स्टार्ट होगा। और विड्रॉल के बारे में भी सेम चीजें हैं भाई। विड्रॉल धीरे धीरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग मिलेगा। सबसे पहले स्मॉल बैच में मिलेगा, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाएगा। बट अभी तक वो स्मॉल बैच भी कहीं ना कहीं स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ठीक है। बेफिक्र रहे, बिंदास रहे, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो रही है। बट थोड़ा सा जैसा मैंने तुझे कल भी बोला था कि डेट वाला जो चक्कर है ना ऑन पैसिव में, डेट वाला चक्कर, जो एक टेंटेटिव डेट जो ऑन पैसिव में दी जाती है वो कहीं ना कहीं गलत है। समझ रहा है? या तो हाँ एक हाँ। फाइनल डेट बता दे कि हाँ यार रिंकेश इतनी तारीख से ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर डेट बताए ही नहीं। हाँ, सही समझ? बात है। यार डेट बताने के बाद क्या होता है रिंकू, कहीं ना कहीं कंफ्यूज क्रिएट होता है हर आदमी कंफ्यूज तो क्या। रहता ही है, हाँ, आदमी उसका इंतजार करता है। हाँ, आदमी कहीं ना कहीं उसका इंतजार करता रहता है कि हाँ यार 29 जनवरी बोला था, 29 जनवरी नहीं तो 30 जनवरी मॉर्निंग से अपने भारतीय समय के अनुसार 30 जनवरी से विड्रॉल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट 30 जनवरी को भी उसको कोई संकेत नहीं आए, आज 31 जनवरी है। आज भी ट्रैफिक के बारे में अभी तक किसी भी फाउंडिंग मेंबर्स का कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही किसी इंडियन लीडर ने बताया है कि हाँ विड्रॉल आना स्टार्ट
हो गया है। तो कहीं ना कहीं इनको अभी वेट करना है और वेट करके देखते हैं एक बार क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी प्रॉपर तरीके से देख ऑन पैसिव काम कर रहा है। और बाकी यदि तू एफिलिएट एग्रीमेंट को इनको एक बार तू बहुत ध्यान से पढ़ के देखना, ठीक है। मैंने उसका एक एक वर्ड पढ़ा है, उसका जो एफिलिएट एग्रीमेंट जो कंपनी ने अपने पास भेजा था, जिसको जी। प्रोसीड करके अपन ने सबमिट किया था, उसको पढ़ के देखना, उसमें सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है तेरे की, ठीक है। ठीक है। जो तू ऑन पैसिव के साथ है, तेरा क्या रोल है ऑन पैसिव के साथ, तेरे को क्या मिलने वाला है, तेरे को क्या काम करना है, सारी की सारी चीजें उस एफिलिएट जो एग्रीमेंट था, उस एफिलिएट एग्रीमेंट में सारी चीजें दी हुई हैं। तो उसको एक बार और प्रॉपर तरीके से पढ़ के देखना। बट हालांकि उसमें ऑटोमेटिक ट्रैफिक को लेकर कहीं भी जिक्र नहीं है। उसमें फाउंडिंग मेंबर्स एक तरीके का एफिलिएटर का रोल है उसका। जैसे वो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को मतलब प्रमोट करेगा, सेल करेगा, तो उसको कमीशन जनरेट होगा। उसको फर्स्ट सेल का 100% और सेकंड सेल का 25% उसको कमीशन जनरेट होगा। तो ओवरऑल रिंकू देख, अपन ने इतनी देर बात करी, चर्चा करी, मैं ओवरऑल तेरे को एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस फाउंडिंग मेंबर्स ने अभी पैकेज को सब्सक्राइब नहीं करा है, यदि उसके पास बजट है और यदि ऑन पैसिव पे उसको ट्रस्ट है, तो आज जो $50 का जो डिस्काउंट दे रहा है, शायद उस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल उठा सकते हैं, लास्ट डे आज लास्ट डेट है। कल मॉर्निंग तक, कल 10:30 बजे तक भारतीय समय के अनुसार लास्ट डेट है। और इसके अलावा ये विड्रॉल के बारे में यदि मिस्टर एशो फारे ने बोल दिया है तो कंफर्म विड्रॉल मिलेगा, आज नहीं तो कल। और ट्रैफिक के बारे में भी जो कैलकुलेशन, जो लिस्ट, जो सूची ऑन पैसिव ने बना ली है, उस सूची का कहीं ना कहीं फाउंडिंग मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। पर देखते हैं आने वाले समय में ऑन पैसिव क्या करता है क्या नहीं करता। अभी जो टी हब का चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त चल रहा है टी हब का, कि टी हब में ऑन पैसिव ने अपने आप को फुली रजिस्टर्ड कर लिया है। 100% ऑन पैसिव टी हब में रजिस्टर्ड हो चुका है। अब ऑन पैसिव को क्या क्या रहेगा रिंकू, वहां पे जैसे टी हब है ना, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। काफी एकड़ में फैला हुआ प्लेटफॉर्म है वो। उसमें क्या होता है, जैसे आज से काफी दिन पहले तूने सुना था ऑन पैसिव का जेटेक्स ग्लोबल एक इवेंट हुआ था, उसमें ऑन पैसिव ने क्या करा था, अपने आप को प्रमोट किया था, अपने आप को वहां पे मतलब एक तरीके से प्रेजेंट किया था। इसी तरीके से ऑन पैसिव अपने आप को टी हब में कहीं ना कहीं प्रेजेंट करेगी और ऑन पैसिव को वहां पे एक स्पेस दिया जाएगा। समझ रहा है? यदि ऑन पैसिव अपने लिए वहां पे यदि स्पेस लेना चाहता है, तो ऑन पैसिव वहां पे लिए अपने लिए स्पेस भी ले सकता है। और उस स्पेस के जरिए टी हब की कोशिश रहेगी कि जो ऑन पैसिव से रिलेटेड जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स हैं जो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं टी हब का काम रहेगा उस इन्वेस्टर्स को, उस यूजर्स को ऑन पैसिव के साथ मिलाने का। समझ रहा है? उसमें सारी की सारी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड है यार, उसमें बहुत सारी एमएनसी कंपनियां उसमें रजिस्टर्ड है। और कहीं ना कहीं उसमें अपना ऑन पैसिव ने भी अब अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है। रजिस्टर्ड करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स, ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप और ज्यादा से ज्यादा यूजर्स कंपनी के अंदर आ सकें। जॉन पैसे ने बोला है ना कि भाई फाउंडिंग मेंबर्स को ऑटोमेटिक ट्रैफिक दिया जाएगा। तो ये जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक जो आने वाला है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जो ट्रैफिक आने वाला है, कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े जो कोलैबोरेशन हो रहे हैं, ऑन पैसे अपने आप को कहीं ना कहीं पे रजिस्टर्ड कर रहा है, उन सभी के जरिए ऑन पैसे को ट्रैफिक मिलने वाला है। ठीक है, तो बेफिक्र रहे मेरे भाई, बिंदास रहे, थोड़ा सा इंतजार और कर, और आने वाली चीजों दिनों में देखते हैं कि ऑन पैसिव क्या करता है क्या नहीं करता। ओवरऑल अपना ऑन पैसिव जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। रहेगा। ओके ब्रदर। ओके।